के बारे में पढ़ा, ये सारी विंड्स थी सरफेस विंड। लेकिन दोस्तों कुछ हवाएं ऐसी भी होती हैं जो हमारे अर्थ सरफेस से ऊपर एटमॉस्फेयर में फ्लो होती है, जिन्हें हम कहते हैं जेट स्ट्रीम। इन हवाओं को हम जेट स्ट्रीम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हवाएं नॉर्मल विंड के कंपेयर में बहुत ही फास्ट फ्लोइंग होती है। तो चलिए इस 2D डायग्राम की मदद से हम समझते हैं हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में एक्चुअली में ये जेट स्ट्रीम कहाँ फ्लो होती है। तो यह है हमारे अर्थ का एटमॉस्फेयर, और हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में बहुत सारी लेयर्स हैं, जिनमें से एक लेयर है ट्रोपोस्फेयर, और इसी ट्रोपोस्फेयर में ये जेट स्ट्रीम फ्लो होती है। इस डायग्राम को देखिए, यहाँ पर दो जेट स्ट्रीम्स हैं। ये ऊपर वाली जिसे हम कहते हैं पोलर जेट स्ट्रीम्स, और उसके नीचे वाले जिसे हम कहते हैं सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम्स। और ऐसे साउथ पोल के डायरेक्शन में भी दो जेट स्ट्रीम फ्लो होती हैं। लेकिन इन सभी जेट स्ट्रीम में से हमें समझना है सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम को, क्योंकि यही सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम हमारे इंडिया के ऊपर से फ्लो होती है, जिसके कारण हमारे कंट्री का क्लाइमेट इफेक्ट होता है। ये जेट स्ट्रीम फ्लो होती है विंटर के टाइम हिमालय के साउथ डायरेक्शन में, और जैसे ही समर का सीजन आता है तो ये जेट स्ट्रीम शिफ्ट हो जाती है हिमालय के नॉर्थ डायरेक्शन में। तो अब आप सभी सोच रहे होंगे विंटर के टाइम ये जेट स्ट्रीम हिमालय के साउथ डायरेक्शन में और समर के टाइम ये हिमालय के नॉर्थ डायरेक्शन में फ्लो क्यों होती है। तो इसके पीछे का कारण है ITCZ का शिफ्ट होना। तो अब आप सभी सोच रहे होंगे ये ITCZ क्या है। तो ITCZ हम बाद में समझेंगे, इससे पहले आइए हम समझते हैं ये